हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम है और भी जितने एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो देखें अंत तक, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला सवाल है, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? यानी कि तुगलक वंश जो है इसकी स्थापना भारत में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गियासुद्दीन तुगलक जो है इसी ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। देखिए, ये जो गियासुद्दीन तुगलक है यह दिल्ली का सुल्तान यानी कि शासक बना था 1320 ईस्वी में। और अगर आपसे इसका पूरा नाम पूछा जाए तो वह था तुगलक गाजी गियासुद्दीन तुगलक। और यह जो गाजी शब्द है इसका अर्थ होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो गाजी शब्द का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, ठीक है। तो इन सबको याद रखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा कहते हैं? तो तिब्बती लोग जो हैं वह माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगा कहते हैं और इसे कोमोलांगमा भी कहते हैं। अब ये जो चोमोलुंगा शब्द है इसका मतलब होता है देवी माता। और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों को याद रखना आपको कि तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगा कहते हैं और नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वह है 8,848 मीटर। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है वह कूलाम होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। यह की गई थी चैडविक के द्वारा 1932 ईस्वी में, ठीक है, 1932 में। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन जो होता है इस पर किस तरह का आवेश होता है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, तो न्यूट्रॉन जो होता है इस पर किसी तरह का आवेश नहीं होता है, यानी कि यह उदासीन होती है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की? तो वह की थी चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी को टीकाकरण से यानी कि वैक्सीनेशन से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायबिटीज जो होती है इसी को हम टीकाकरण से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अब आप समझे कि ये डायबिटीज होती क्या है। तो देखिए, हमारे बॉडी में इंसुलिन बनता है और यह ग्लूकोज के पाचन में सहायक होता है। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन जो है वह कम बनता है यानी कि इसका स्रावण कम होता है तो हमारे खून में ग्लूकोज की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है। और यही जो बीमारी है इससे हम कहते हैं डायबिटीज या मधुमेह, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है? यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र ग्रह, ठीक है। और यह जो शुक्र ग्रह है यह दूरी के हिसाब से, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से यह कौन सा ग्रह है, तो यह दूरी के हिसाब से सूर्य से दूसरा ग्रह है। जो पहला ग्रह है वह बुध है और उसके बाद आता है यह शुक्र, ठीक है। और ये जो शुक्र ग्रह है इसे हम भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार भी कहते हैं, यह इसके उपनाम है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह जो मन्नार की खाड़ी है यह तमिलनाडु के पूर्व में और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है तमिलनाडु के पूर्व में, तो यही ऑप्शन बी तमिलनाडु के पूर्व में राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो मन्नार की खाड़ी है और पाक जल संधि है ये दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, तो जो आदम का पुल है उसी के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं, ठीक है। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? यानी कि विश्व का वह कौन सा देश है जहां पर सबसे पहले लिखित संविधान बना, ठीक है। तो वह देश है अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यहाँ पर 1787 ईस्वी में लिखित संविधान बना था और यह पहला ऐसा देश था जहाँ की लिखित संविधान बना, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखें।
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, ये सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और यह जो अधिवेशन हुई इसमें जो सबसे उम्रदराज सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको चुना गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ यानी कि किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा जो हैं वह मिलकर के गंगा बन जाती है? ठीक है, तो देखिए, ये जो भागीरथी और अलकनंदा है, इन दोनों को जब सम्मिलित रूप से हो जाते हैं तो यह गंगा बन जाती हैं, और यह उत्तराखंड में जो देवप्रयाग नाम का जगह है वहीं पर यह आपस में मिलती हैं, और उसके बाद ये गंगा कहलाने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस जगह पर मिलती हैं, तो वह जगह है देवप्रयाग, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि? तो देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो जो वायु दाब है वह कम होने लगता है। तो इससे होता क्या है कि जो गुब्बारे का अंदर का दबाव है वह ज़्यादा हो जाता है, और जो वायुमंडल का दबाव है वह कम हो जाता है। तो इसके कारण जो गुब्बारा है वह फट जाता है। तो इसका कारण क्या होगा? तो वायु दाब जो है वह घट जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, उस ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो वह जो ऊष्मा की मात्रा होती है उससे हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो ऑप्शन सी विशिष्ट ऊष्मा राइट आंसर होगा। यानी कि विशिष्ट ऊष्मा उस तरह की ऊर्जा होती है जो कि किसी पदार्थ की 1 ग्राम की जो मात्रा है उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दें। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये जो विशिष्ट ऊष्मा है इसका मात्रक क्या है, तो इसका जो मात्रक होता है वह होता है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इससे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण जो है इसका अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके बारे में जो आर्टिकल 137 है उसमें कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसको न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। अब ये समझे कि ये जो न्यायिक पुनरीक्षण है यह क्या है। तो इसके अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह संसद या फिर किसी भी विधानमंडल के द्वारा जो भी अधिनियम पारित की जाती है तो उसकी जो वैधानिकता है यानी कि कानूनी आधार पर उसका निर्धारण यही करता है। ठीक है, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो अजंता की गुफाओं में जो जातक कथाएं हैं इन्हीं का चित्रण है, और ये जो जातक कथाएं हैं यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो एग्जाम में सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है कि ये जो अजंता की गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं, तो वह संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो श्रीनगर है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के समान है? तो सबसे पहले आप जानें कि ये जो आंख में रेटिना है इसका काम क्या है। तो देखिए, जो आंख पर कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वह इसी रेटिना यानी कि इसका हिंदी होता है दृष्टिपटल, इसी पर बनता है। तो कैमरे में जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बनता है? तो वह बनता है फिल्म पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह को कक्षा में भेजा गया था, वह कौन सा उपग्रह था? आपको बताना है।
तो उस उपग्रह का नाम था स्पुतनिक 1। ठीक है, स्पुतनिक 1 जो था वह पहला उपग्रह था मनुष्य के द्वारा निर्मित जिसे कि कक्षा में भेजा गया। यह जो स्पुतनिक 1 है इसका प्रक्षेपण किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को, और इसका प्रक्षेपण किया था सोवियत संघ ने। और ये जो सोवियत संघ है अब विघटित होकर के रूस बन गया है। ठीक है, निम्न में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो होता है वहां पर दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर जो है वह गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ? तो देखिए, ये जो हरित क्रांति है यह हमारे देश में गेहूं, चावल और मक्का जो है इस पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। लेकिन जो दाल वाले पौधे हैं यानी दलहन और जो तेल वाले पौधे हैं यानी कि तिलहन, इस पर इसका जो प्रभाव है वह बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस फसल पर इसका सीमित प्रभाव हुआ, तो वह फसल हो जाएगा ऑप्शन सी, दाल। ठीक है, और हरित क्रांति से संबंधित एक और क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वह थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है यानी कि किस तरह की जलवायु में यह पाई जाती है? तो कॉफी जो होता है यह उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार पौधा होता है, यानी कि जो कॉफी का पौधा है उसके लिए उष्ण और जो आर्द्र जलवायु है वह होनी चाहिए। और इसके लिए जो तापमान है वह 16 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, और जो बारिश है वह 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के बाद किस राज्य को बलपूर्वक भारतीय संघ में मिलाया गया? तो वह राज्य था हैदराबाद। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि आज़ादी के बाद ये जो हैदराबाद है वह स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन 16 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया, यानी कि भारतीय सेना के द्वारा कार्रवाई की गई, और उसके बाद जो हैदराबाद है उसको भारतीय संघ में मिलाया गया। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हैदराबाद है इसके अंतिम निजाम कौन थे यानी कि इसके अंतिम राजा कौन थे, तो उनका नाम था ओस्मान अली खान। ठीक है, कृष्णदेव राय कहाँ के शासक थे? तो ये जो कृष्णदेव राय हैं वह जो तुलु वंश है, तुलु वंश इसके एक शासक थे, और यह विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होगा? तो देखिए जो क्वथनांक है यह वायु दाब पर निर्भर करता है, यानी कि वायु दाब जहाँ पर कम होगी वहाँ पर क्वथनांक भी कम होगा, और जहाँ पर वायु दाब सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा उस वस्तु का क्वथनांक होगा। तो यहाँ पर यह जो मृत सागर है यह क्या है कि समुद्र तल से भी काफ़ी नीचे है, तो इसके कारण यहाँ पर वायु दाब जो है वह सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर पानी का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी का क्वथनांक सबसे कम कहाँ पर होगा, तो सबसे कम होगा माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि यह सबसे ऊंचा है। ठीक है, वेल्डिंग उद्योग में किसका प्रयोग होता है? तो वेल्डिंग उद्योग जो है इसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि एसिटिलीन गैस जो है जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो इसका जो लौ है उसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो इसके कारण इस एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम करते हैं वेल्डिंग में। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो देखिए चट्टानों और खनिजों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है जो कि 46.6% पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद सिलिकॉन होता है जो कि 27.72% पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है, तो सिलिकॉन को ही राइट आंसर चुनना होगा, तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा,
और साथ ही में दोस्तों जीके के इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।